अवसर है। अयोध्यापति, कुछ नहीं होगा आपको। महाराज, महाराज। युद्ध में क्या हुआ कैकई? युद्ध चल रहा है महाराज, किंतु सम्रासुर के प्रहार से मूर्छित हो गए थे आप, इसलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई। युद्ध चल रहा है और तुम मुझे मेरी सेना से दूर यहाँ ले आई? अयोध्या की रानी होकर तुम? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं आपको खो नहीं सकती महाराज। और मैं अपना धर्म नहीं खो सकता। महाराज, महाराज मैं महाराज, आपके पहिए के नट की धुरी टूटी है महाराज। महाराज रुकिए। महाराज, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं। कैकई, तुमसे कहा था मेरा ध्यान भंग मत करो। तुम्हारी इस युद्ध में कोई आवश्यकता नहीं। अब 10 दिशाओं से प्रहार होगा। अयोध्यापति महाराज नेमी की।
अयोध्यापति महाराज नेमी की, 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 अयोध्यापति महाराज नेमी की। अनेकों युद्ध लड़े पर ऐसा शौर्य, ऐसा कौशल कहीं नहीं देखा मित्र नेमी। एक रथ पर ऐसा लगा 10 दिशाओं से लड़ रहे हैं आप। अद्भुत। आप महारथी नहीं, आप दशरथी हैं। दशरथ हैं आप। बोलो महाराज दशरथ की, बोलो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय। क्या कही? क्या कही? क्या कही? क्या कही? मुझे क्षमा कर दो। क्या कही? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो मुझे बताना चाह रही थी कि रथ के पहिए की धुरी टूट चुकी है, किंतु मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया। क्रोध में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। महाराज, तुम्हारे इस आचरण को मैंने रघुकुल का कलंक समझा, किंतु इतना अपमानित होने के बाद, इतनी पीड़ा में भी चलते रथ के पहिए की धुरी में तुमने अपना हाथ कहीं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता। क्या कही? तुमने मेरा सम्मान और वरदान दोनों अर्जित किए हैं। मांगो क्या कही, जो मन चाहे वो वरदान मांग लो। कैसा वर आर्य? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अपितु अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। आज रघुकुल की पताका लहरा रही है तो तुम्हारे कारण। नेमी आज दशरथ बना है तो तुम्हारे कारण। इसीलिए कह गई, एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। और महाराज आप कैकई, मत बोलो कैकई। मैं अयोध्या का राजा भी हूं और एक राजा को ना करके उसका अपमान करोगी। मांगो। जो आज्ञा महाराज। किंतु सच में इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी। महाराज अपनी प्यारी सी कोमल पत्नी पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। आपको सच में लगता है महाराज उसकी आवश्यकता होगी? महाराज संसार का हर सुख दिया है आपने मुझे। कहां दे पाया मैं हर सुख?
तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दे पाया और अयोध्या को उत्तराधिकारी का सुख नहीं दे पाया। ईश्वर जो देते हैं सही समय पर देते हैं आर्य। देखिएगा आर्य, एक दिन सूर्यवंश में एक पुत्र जन्मेगा। जो चंद्रमा की भांति सौम्य होगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे उसे सदैव के लिए आनंद से भर देगा। कहाँ खो गई देवी? क्या सोच रही हैं? अद्भुत था ना महादेव, कैकेयी का त्याग। उन्होंने वही किया जो एक पत्नी प्रेम में अपने पति के लिए करती है, किंतु भावनाओं में बहकर बिना ये जाने कि कैकेयी वरदान क्या मांगेगी, क्या दशरथ का उन्हें वचन देना उचित था? बिना सोचे दिया गया वचन या बिना देखे चलाया गया बाण हो, दोनों ही मनुष्य के जीवन में श्राप बनकर लौटते हैं। मैं तो उस पावन क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब श्री राम का जन्म होगा। उसका श्राप और वरदान से क्या संबंध? संबंध तो है देवी, अत्यंत गहरा संबंध है, क्योंकि श्रीमद् रामायण भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार की गाथा है और मनुष्य के जीवन में उसके आदर्शों के साथ उसका अहंकार, पाप के साथ उसका पुण्य और वरदान के साथ शाप सब जुड़े हैं।